अगर आप सोच रहे हो ये मैंने क्या करके रखा है तो मैं बता दूं कि मेरे इस आँख में इन्फेक्शन आ चुका है, वो सूज चुका है और मुझे आपको दिखाना नहीं है। हाय, माय नेम इज़ आदित्य और आज मैंने देखी है दृश्यम 3, मलयालम वाली। दिस इज़ द लीस्ट दृश्यम फिल्म वी हैव गॉटन सो फार। लेट मी एक्सप्लेन। दृश्यम 3 जॉर्ज कुट्टी एके मोहनलाल की स्टोरी आगे बढ़ाता है, लेकिन इस बार फोकस उसकी प्लानिंग, इंटेलिजेंस या मास्टरमाइंड वाले इमेज पे नहीं है। फिल्म ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें है कि जो भी इवेंट्स हुए अब तक उसका असर जॉर्ज कुट्टी पे क्या आया है। क्या वो एक्चुअली मूव ऑन कर पाया है या फिर वो आज भी वही फियर में जी रहा है। और वही बातें इस दृश्यम को बाकी दृश्यम से अलग बनाता है। जैसे हर दृश्यम फिल्म करती है, ये फिल्म भी इनिशियली काफ़ी टाइम लेती है टू अगेन सेटअप थिंग्स। जॉर्ज कुटिया फिल्म प्रोड्यूसर बन चुका है, उसको अपनी बेटी की शादी करानी है, लाइफ बड़ी नॉर्मल चलती हुई दिखती है, बट धीरे धीरे पास्ट फिर से उनकी लाइफ में घुसने लगता है। ये बंदा हमेशा कंट्रोल में लगता था, इस बार नहीं। इस बार वो थोड़ा वनरेबल है, वो थोड़ा वरीड है। हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और कॉन्स्टेंटली अपना सराउंडिंग्स चेक कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ मोमेंट्स मोर डिस्ट्रैक्टेड है, एब्सेंट माइंडेड है, जैसे उसके दिमाग में हमेशा कुछ और चल रहा है। और एक नॉर्मल इंसान हो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, बट ये जॉर्ज कुट्टी है जो हमेशा हर डिटेल नोटिस करता था, हर सिचुएशन पे कंट्रोल रखता था। वैसे इंसान के लिए एब्सेंट माइंडेड होना और डिस्ट्रैक्टेड होना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और इस पूरे एस्पेक्ट को मोहनलाल ने बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कई सीन्स में बिना कुछ बोले जस्ट एक्सप्रेशंस और उनकी आंखों में देख के यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट मोहनलाल इज फीलिंग और व्हाट जॉर्ज कुट्टी इज फीलिंग। क्योंकि इस बार फोकस ज़्यादा मिस्ट्री या इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा जॉर्ज कुट्टी पे है, ये परफॉर्मेंस और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे लिए पर्सनली मोहनलाल की परफॉर्मेंस वन ऑफ द बिग हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म। बाकी परफॉर्मेंस भी सॉलिड है, सब लोग ग्राउंडेड लगते हैं, कोई भी ऐसा वियर्ड या ओवर द टॉप नहीं लगता। लेकिन मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम मूवी के स्ट्रक्चर के साथ है। फर्स्ट हाफ में ऑनेस्टली प्लॉट लेवल पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कैरेक्टर्स अपनी रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, उन पे कोई रियल थ्रेट फील नहीं होता जैसा हमको लास्ट मूवीज में फील हुआ था। दो जर्नलिस्ट है जो पुरानी चीज़ें वापस खोद के बाहर निकालने की ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम टेंशन, बट उसके अलावा कोई रियल डेंजर फील नहीं होता फैमिली के लिए। और इसी फर्स्ट हाफ में फिल्म कुछ नए कैरेक्टर्स और सिचुएशंस इंट्रोड्यूस करती है, उसको देख के लगता है कि ये फिल्म अब इस डायरेक्शन में जा सकती है और ये जो नए कैरेक्टर्स आगे जाके में भी और टेंशन ऐड करेंगे या फिर और कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली सेकेंड हाफ में ये कैरेक्टर्स और सिचुएशन जस्ट अबैंडन हो जाता है। अगर आप दृश्यम के फैन हो तो आपको पता होगा कि फिल्म की रियल स्ट्रेंथ कहाँ पे है। इनिशियली जो चीज मंडेन या रेगुलर लगती है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, छोटे मोटे मूवमेंट्स, और बाद में पता चलता था कि वही सब छोटी मोटी चीजें, रैंडम चीजें जॉर्ज कुट्टी के पार्ट का प्लान था। एंड में जाके सब कनेक्ट हो जाता था एंड वो एलिमेंट इस बार मिसिंग लगा मुझे। लेकिन जब सेकेंड हाफ में फाइनली चीजें मूव करने लगती है तो फिर आप वही दृश्यम के क्लासिक क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हो। इस बार जॉर्ज कुट्टी क्या करेगा, क्या इस बार जॉर्ज कुट्टी पकड़ा जाएगा, एंड उस क्यूरियोसिटी को फिल्म डेफिनेटली बिल्ड करती है। बस फिर जब आंसर्स मिलते हैं, ट्विस्ट रिवील होता है, वो सब थोड़ा जल्दी जल्दी निकल जाता है। लास्ट के 20-30 मिनट में फिल्म अपना वो दृश्य मोड ऑन करती है और आप पे वही ट्विस्ट, टर्न्स, रिवील्स सब डालती है। फिल्म ये भी दिखाती है कि जॉर्ज कुट्टी किस हद तक जा सकता है अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जब वो फाइनल पे ऑफ आता है वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगता जितनी पुरानी फिल्म्स लगती थी। मैं इन्वेस्टेड तो था कि क्या होगा, लेकिन जब आंसर्स मिलता है तो वो फीलिंग जो आनी चाहिए ना कि अरे भाई साहब क्या ही फ्लिप हो गया ये, तो वो इतना हिट नहीं हुआ मुझे। एंड फिल्म खत्म होने के बाद ऑनेस्टली मेरे पास आंसर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस रह गए। इसी वजह से ये मेरे लिए वीकेस्ट फिल्म है इन द फ्रेंचाइज। फिल्म बुरी नहीं है, बस इतना है कि दृश्यम मूवीज़ ने अपने लिए जो बेंचमार्क सेट किया हुआ है, ये फिल्म बस वहाँ नहीं पहुँच पाती। अगर आप दृश्यम 1 और 2 जैसी मूवी एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस लेवल का एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन मैं कहूँगा अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लो। बट इफ़ यू आर ओके विद दृश्यम, जो केस पे इतना फोकस नहीं करती बट जॉर्ज कुट्टी के साइकोलॉजी पे फोकस करती है कि ये सब के इफेक्ट्स साइकोलॉजिकली जॉर्ज कुट्टी पे क्या आते हैं, एंड यू स्टिल गेट सम ट्विस्ट एंड टर्न्स एट द एंड, तो चांसेस है आपको ये फिल्म भी शायद अच्छी लग जाए। मेरे लिए ये एक डिसेंट वॉच है, सॉलिड परफॉर्मेंसेस है, एंड जॉर्ज कुट्टी का एक नया साइड देखने मिलता है विच वॉज इंटरेस्टिंग टू वॉच। बस वो
क्लासिक दृश्यम वाला नॉकआउट पंच इस बार थोड़ा मिस हो गया। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपने मूवी देखी है तो लेट मी नो आपको कैसी लगी, डू यू अग्री, डू यू डिसअग्री, जो भी है यार कमेंट्स में बता दो। एंड इफ यू लाइक व्हाट यू सी प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।